अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 का पहला वीडियो, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री का तारुफ, केमिस्ट्री क्या है और केमिस्ट्री की कुछ बेसिक चीजें, कुछ बुनियादी चीजें, कुछ बुनियादी टर्म्स जिनको समझना केमिस्ट्री समझने के लिए बहुत जरूरी है। अगर वो टर्म्स हमें समझने में नहीं आएंगे, वो चीजें हमें समझ में नहीं आएंगी, तो केमिस्ट्री समझना हमारे लिए बहुत दुश्वार होगा, बहुत मुश्किल होगा। तो ये जो चीजें आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इनको नोट कर लीजिए, ये आगे आपको बहुत ही ज्यादा काम आएंगी। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री की डेफिनेशन, केमिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो केमिस्ट्री, दरअसल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है, साइंस की एक शाख है। ठीक है, विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर की स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और मैटर की कंपोजिशन और चेंजेस अकर इन मैटर। ठीक है, यानी मैटर के अंदर जो चेंजेस आती हैं उनको हम केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले हमारे जहन में यह सवाल होगा कि मैटर क्या है, जिसकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं, जिसकी कंपोजिशन हम पढ़ते हैं, जिसकी स्ट्रक्चर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, जिसकी चेंजेस हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर। मैटर है क्या चीज? तो मैटर आपने बहुत सारे स्टूडेंट ने पढ़ा होगा, मैटर क्या है। तो मैटर की डेफिनेशन क्या है? Anything occupy space and have weight। ठीक है, कोई भी चीज जो नंबर पहली बात क्या करती हो, ऑक्यूपाई स्पेस, और उसके अंदर वेट हो। पहली चीज क्या करती हो, वो जगह ऑक्यूपाई करती हो। अब अगर आप पेन की मिसाल लें, ये पेन जगह भी ऑक्यूपाई करती है और इसके अंदर वेट भी है, वजन भी है। ठीक है ना। तो कोई भी चीज अगर आप ले लें, आपके आसपास, आपके माहौल के अंदर जो भी चीजें मौजूद हैं, आप देख लें सारी चीजें, बल्ब है, लाइट है, मोबाइल है, ठीक है, बोर्ड है, इन सारी चीजों के अंदर वजन भी है और ये जगह भी ऑक्यूपाई करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारी मैटर है। ठीक है, अब मैटर की तीन स्टेट्स होती हैं, तीन हालतें होती हैं। पहली कौन सी होती है? सॉलिड। उसके बाद लिक्विड। उसके बाद तीसरी स्टेट कौन सी होती है? गैस। ये तीनों क्या है? स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी मैटर की हालतें। ठीक है, अब ये जो सॉलिड है, सॉलिड क्या होता है? सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। किस तरह होते हैं? अब ये देखिए, मिसाल के तौर पर ये सॉलिड है, इसके ये पार्टिकल हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ क्या है? जुड़े हुए हैं, बिल्कुल ही मिले हुए हैं। ठीक है, ये क्या है? हमारा सॉलिड। ठीक है, यानी सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। अब ये जैसे पेन है, तो पेन देखो कितनी सख्त है, क्यों? क्योंकि ये सॉलिड है, इसके पार्टिकल एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा जुड़े हुए हैं। और इसी तरह जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं उनके अंदर थोड़ा बहुत स्पेस होता है। ठीक है, ये क्या है? हमारे लिक्विड। और इसी तरह अगर आप गैस के पार्टिकल देखें, तो गैस के पार्टिकल बहुत ही क्या होते हैं? दूर होते हैं, एक दूसरे के साथ दूर होते हैं। गैस के पार्टिकल फ्री होते हैं, वो फ्रीली मूवेबल होते हैं। ठीक है ना। लेकिन लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं वो थोड़े करीब होते हैं, और सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो बिल्कुल ही टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये कि सॉलिड को हम डिफाइन कैसे करते हैं, सॉलिड क्या चीज है, यानी सॉलिड को अगर हम डिफाइन करें तो इस तरह होगा। ठीक है, सॉलिड हैव डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, सॉलिड की जो शक्ल होती है वो डेफिनेट होती है, मखसूस होती है। यानी अगर ये सॉलिड है
तो ये सॉलिड, ये पेन जो है ये इसी शक्ल का रहेगा। ठीक है, इसको मैं गिराऊं, इसको उठाऊं, ऊपर फेंकूं, जो भी करूं, ये सॉलिड है, इसकी शेप जो है वो चेंज नहीं होगी, डेफिनेट रहेगी, और इसका वॉल्यूम भी यही रहेगा। ठीक है, इसकी लेंथ, विड्थ, हाइट ये सेम ही रहेगी। ठीक है, लेकिन जो लिक्विड है उसकी नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट शेप, लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट वॉल्यूम। अब जो लिक्विड है, लिक्विड की मिसाल हम पानी से ले सकते हैं, पेट्रोल से ले सकते हैं, डीजल से ले सकते हैं, शहद से ले सकते हैं। ठीक है, ये सारी क्या है, हमारी लिक्विड है। अब लिक्विड की नो डेफिनेट शेप, उसकी शेप डेफिनेट नहीं होती। अब आप पानी ले लें, पानी को अगर आप बोतल में डालेंगे तो वो पानी बोतल की तरह क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। आप पानी को पाइप में डालेंगे तो वो पाइप जैसा हो जाएगा। पानी को अगर आप सुई में डालेंगे तो सुई जैसा हो जाएगा। पानी को अगर आप जग में डालेंगे तो वो जग जैसा हो जाएगा। यानी पानी की कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती। ठीक है, आप पानी को जिस चीज में डालेंगे वो उस चीज की शेप इख्तियार कर लेगा। ठीक है, और इसी तरह गैस के भी न डेफिनेट शेप होती है और न डेफिनेट वॉल्यूम। नो डेफिनेट शेप और नो डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, गैस के अंदर कोई शेप भी सेम नहीं होता और वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं होता। अब वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम को हम कहते हैं लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, यानी कोई भी चीज हो, मिसाल के तौर पर ये चीज है तो इसकी लेंथ, ठीक है, इसकी विड्थ और इसकी हाइट, इन सारी चीजों को हम क्या कहते हैं, इनकी इसका वॉल्यूम कहते हैं। तो सॉलिड की वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, यानी डेफिनेट होता है। लिक्विड का डेफिनेट होता है, लेकिन गैस का वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब ये जो मेटर है, इस मेटर के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है प्योर मेटर और दूसरा क्या होता है, इम्प्योर। अब ये जो प्योर मेटर होता है ना, प्योर मेटर यानी ऐसा मेटर जो एक जैसे पार्टिकल्स का बना हो। ठीक है, एक ही टाइप के पार्टिकल्स का बना हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्योर। अब प्योर को हम, और दूसरा क्या कहते हैं, सब्सटेंस। और इम्प्योर को हम क्या कहते हैं, मिक्सचर। ठीक है, अब ये जो प्योर है, सब्सटेंस, यानी सब्सटेंस ऐसी चीज जो प्योर हो, और मिक्सचर ऐसी चीज जो इम्प्योर हो। ठीक है, यानी जिसके अंदर इम्प्योरिटी हो। अब जो प्योर सब्सटेंस होता है ना, वो एक ही जैसे पार्टिकल का बना होता है। जैसे मिसाल के तौर पर गोल्ड है, गोल्ड को अगर आप लें तो गोल्ड के अंदर सिर्फ गोल्ड के ही पार्टिकल होंगे। पानी लें तो पानी के अंदर जो पार्टिकल होंगे वो सिर्फ पानी के ही होंगे। ठीक है, साल्ट जो नमक होता है, नमक को उठाएं तो नमक के अंदर सिर्फ नमक के ही पार्टिकल होंगे। ठीक है, इसी तरह आप अगर जो है सिल्वर को उठाएं, लोहे को उठाएं या कॉपर को उठाएं तो उनके अंदर सिर्फ कॉपर के ही पार्टिकल होंगे। अगर आप शरबत को लें, शरबत जो होता है ना, शरबत जो पानी का जो मिक्सचर होता है, तो उनके अंदर क्या होता है, पानी भी होता है, शरबत भी होता है, तो वो क्या हो जाता है, मिक्सचर हो जाता है, यानी इम्प्योर हो जाता है। ठीक है, इसी तरह मिल्क जो है, अब मिल्क के अंदर क्या क्या चीजें होती है, मिल्क के अंदर विटामिन होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, मिनरल्स होते हैं। ठीक है, और जो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मिल्क भी प्योर नहीं होता, मिल्क इम्प्योर होता है, मिल्क के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप जो है अपना किसी पानी के अंदर साल्ट होता है, साल्ट वाला साल्टी जो वाटर होता है, तो वो भी इम्प्योर होता है, क्योंकि उसके अंदर साल्ट भी होता है, पानी भी के पार्टिकल होते हैं। ठीक है, तो यानी प्योर वो होता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल हो, और इम्प्योर वो होता है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के पार्टिकल हो। ठीक है, अब ये जो सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस के भी दो टाइप्स होते हैं। एक होते हैं एलिमेंट्स और दूसरे होते हैं कंपाउंड्स।
ठीक है, अब एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स का मतलब एनी सबस्टेंस कंटेन सिंगल टाइप ऑफ एटम, सिंगल टाइप ऑफ एटम्स। ठीक है, ऐसा सबस्टेंस जो एक टाइप के एटम्स का बना हो, जैसे गोल्ड है। अब गोल्ड के अंदर कौन से पार्टिकल होंगे? सिर्फ गोल्ड के। ठीक है, सिल्वर है तो सिल्वर के अंदर भी क्या होंगे? सिर्फ सिल्वर के ही पार्टिकल होंगे, सिल्वर के ही एटम होंगे। ठीक है, अब कंपाउंड क्या होता है? अब इसका एग्जांपल आप लिख लें। एक तो सिल्वर, ठीक है, गोल्ड, आयरन या लोहा, ठीक है, उसके बाद अपना कॉपर, ठीक है, ये इसके एग्जांपल है। अब कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड एनी सबस्टेंस composed of different types of atoms। अब मिसाल के तौर पर ये जो पानी है, पानी का जो एक पार्टिकल होता है वो कितने एटम्स का बना होता है? 3 का। 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं और 1 ऑक्सीजन का। अब आप कहेंगे सर ये तो फिर इम्प्योर हो गया, यानी 2 हाइड्रोजन के होंगे और 1 ऑक्सीजन के। देखें, ये जो H2O ये पार्टिकल एक ही होता है, बना डिफरेंट एटम का होता है लेकिन पार्टिकल एक ही है, मॉलिक्यूल एक ही है। यानी ये जो पानी होगा वो सारे उसके अंदर पार्टिकल क्या होंगे? सब H2O होंगे। ठीक है ना, सब क्या होंगे? H2O, सब एक जैसे ही होंगे। तो यानी इसीलिए ये क्या होता है? प्योर होता है। अब अगर आप मिक्सचर पे आए तो मिक्सचर के 2 टाइप होते हैं। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेटेरोजीनियस। ठीक है, अब होमोजीनियस, और मैं आपको अगर ऊपर से बता दूं तो होमोजीनियस के अंदर ऐसा होता है कि होमोजीनियस के अंदर जो यानी मिक्सचर होता है वो कंप्लीटली डिसॉल्व होता है। ठीक है, यानी कंप्लीटली उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है, मिल जाता है। मिसाल के तौर पर नमक में अगर आप पानी डालेंगे तो वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा, नमक पानी के साथ मिक्स हो जाएगा, आपको नमक नजर नहीं आएगा। इसी तरह जब पानी के अंदर आप चीनी डालेंगे, चीनी बिल्कुल ही उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी, आपको चीनी नजर नहीं आएगी। लेकिन अगर आप पानी के अंदर मट्टी डालेंगे तो मट्टी के पार्टिकल आपको नजर आएंगे, तो ये मट्टी वाला पार्टिकल नजर आएंगे, ये क्या होगा? हेटेरोजीनियस। यानी ये जो क्ले वाटर है यानी मट्टी वाला पानी, तो वो क्या होगा? हमारा हेटेरोजीनियस। और साल्ट वाटर और शुगर वाला वाटर, ये हमारा क्या हो जाएगा? हमारे होमोजीनियस मिक्सचर। तो दोस्तों ये थी कुछ बेसिक चीजें जो आज हमने डिस्कस की। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मजीद कुछ चीजें पढ़ेंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।